हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए ग्राफ से 3 अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिक्स है। ग्राफ से 3 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का प्रश्न देखते हैं। ग्राफिया विधि से हल कीजिए। तो यहां समीकरण युग्म दिया है और इस समीकरण युग्म को ग्राफिया विधि से हल करेंगे। तो हल, तो ये जो पहला समीकरण दिया है इसको समीकरण 1 मानेंगे और दूसरा समीकरण को समीकरण 2 मानेंगे। क्लियर है? तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मानेंगे और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो सबसे पहले यहां समीकरण 1 लेंगे, ठीक है। तो अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या दिया है बच्चों? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ये क्या है बच्चों? समीकरण 1 है और समीकरण 1 को हम यहां y के पादों में लिखेंगे, ठीक है। आप लोग x के पादों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी समीकरण 1 को x या y के पादों में लिखना। तो हम यहां समीकरण 1 को y के पादों में लिखेंगे और एक चीज यहां आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो y के पादों में अगर आप लोग लिखेंगे तो y वाला टर्म को हमेशा धनात्मक, ठीक है, रखोगे और धनात्मक रखने से हल करने में, सोल्व करने में आपको सुविधा होगा। तो यहाँ y वाला टर्म ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक करेंगे, ठीक है। तो धनात्मक में कैसे हम इसको चेंज करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। माइनस y को 0 तरफ पक्षांतरण करेंगे, राइट साइड पक्षांतरण करेंगे। तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? प्लस y में चेंज हो जाएगा और इधर क्या बचा? x प्लस 1 बचा। क्लियर है? या y बराबर आप लोग लिख सकते हैं x प्लस 1, ठीक है। और यहां से x y का मान हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहां बॉक्स बनाएंगे, x y का कम से कम 2 मान निकालेंगे, ठीक है। और 2 मान से ही आपका ग्राफ बनेगा। तो यहां आप लोग ध्यान दीजिए, y बराबर x जोड़ a। तो यहां x का मान आप लोग 0 1 2 3, ठीक है, आदि ले सकते हैं। -1 -2 भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर, अगर हम x का मान 1 लेंगे, ठीक है, तो y बराबर कितना आएगा बच्चों? 1 1 2, ठीक है। तो x का मान कितना लिए हैं? 1, तो y बराबर कितना आया? 2, ठीक है। तो x में क्या लिखेंगे बच्चों? 1 और y में 2, ठीक है। और एक मान फाइंड करेंगे। अगर हम यहाँ x का मान 2 लेंगे, ठीक है, x का मान कितना लेंगे बच्चों? 2 लेंगे। तो y का मान कितना आएगा? 2 जोड़ 1 3, तो y का मान कितना आया बच्चों? 3 आया। क्लियर है? तो x का मान यहाँ कितना लिए हैं? 2, तो x के जगह 2 लिखेंगे और y बराबर कितना आया बच्चों? 3 और y में क्या लिखेंगे? 3, ठीक है। तो समीकरण 1 से ये मान हम लोग यहां लाए। अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 यहां क्या दिया है बच्चों? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। और समीकरण 2 को भी y के पादों में लिखेंगे और यहां y वाला टर्म धनात्मक है, इसलिए y वाला टर्म को बराबर के लेफ्ट साइड ही रहने देंगे और उसके साथ जो है उसको राइट साइड पक्षांतरण करेंगे। तो सबसे पहले -12 को राइट साइड ले जाएंगे, -12 क्या हो जाएगा बच्चों? +12, ठीक है। और प्लस 3x
राइट साइड ले जाएंगे -3x हो जाएगा और इधर क्या बचा बच्चों 2y और y बराबर क्या होगा 12 - 3x बटा 2 होगा। अभी बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। समीकरण 2 से भी x y का 2 मान फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां रख करते हैं y बराबर 12 - 3x बटा 2, 12 - 3 गुना x का मान 0 1 2 3 -1 -2 आदि आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ x का मान शून्य लेंगे बटा 2, 12 घटाओ 3 को शून्य के साथ गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा बटा 2, 12 से शून्य माइनस कीजिए 12 ही आएगा बटा 2 और 2 से 12 को भाग देंगे तो 6 आएगा। क्लियर है। तो x का मान कितना लिया है बच्चों शून्य, तो x में शून्य लिखेंगे और y का मान कितना आया 6, ठीक है, और y में 6 लिखेंगे। क्लियर है। और एक मान फाइंड करते हैं y बराबर 12 - 3x बटा 2, 12 - 3 गुणा, तो x का मान अभी कितना लेंगे बच्चों, अगर हम 1 लेंगे यहाँ 1 लेंगे बटा 2, तो 12 घटाओ 3 निकल 3 बटा 2, 12 से 3 घटाओ करेंगे 9 आएगा बटा 2, 2 से 9, ठीक है, भाग नहीं जाएगा। तो हमें यहाँ भिन्न संख्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, पूर्ण संख्या चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ x का मान 1 नहीं लेंगे, x का दूसरा मान लेकर के देखते हैं 2 लेते हैं, ठीक है। तो 12 - 3 गुना 6 होगा और बट्टा 2, 12 से 6 माइनस कीजिए 6 आएगा बट्टा 2 और 2 से 6 कटेगा, 2 कम 2 2 किया 6, तो y बराबर कितना आया बच्चों 3, ठीक है। तो x का मान यहाँ कितना लिए हैं 2, तो y बराबर कितना आया बच्चों 3 आया। क्लियर है, ठीक है। तो अभी यहां समीकरण 1 और समीकरण 2 से x y के मानों को लेकर ग्राफ खींचेंगे। क्लियर है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्राफ खींचने के लिए 2 लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक रेखा क्षैतिज रेखा होता है, ठीक है, और दूसरा रेखा क्या होता है बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, ठीक है। यानी पृथ्वी के सतह के समांतर रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा यानी पृथ्वी के सतह पर लंबिक रेखा को क्या बोलेंगे बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं बच्चों, एक्स आर, ठीक है, और इसको एक्स एक्स डैश से सूचित किया जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई वाई डैश से सूचित किया जाता है। और दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, और इसको शून्य से यहां सूचित करें, ठीक है। तो मूल बिंदु के राइट इधर धनात्मक संख्या आएगा, तो यहां लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे आपका क्या आएगा बच्चों, -1 -2 -3, ठीक है। और मूल बिंदु के लेफ्ट साइड भी क्या आएगा, -1 -2 -3, ठीक है। तो पहले समीकरण 1 का मान ग्राफ में आलेखित करेंगे, x में 1 देखेंगे और y में 2, तो x आज में 1 कहां है बच्चों,
ये है 1, ठीक है, और y में 2, तो y में ये y अच्छा है, y में 2 कहाँ है, ये है, ठीक है। तो यहाँ 1 से ऊपर हम चलेंगे 2 तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे बच्चों, 2 तक, ठीक है। और यहाँ क्या देंगे, बिंदु दे, और ये जो बिंदु होगा आपका क्या होगा बच्चों, 1 2, ठीक है, 1,2 होगा, क्योंकि ठीक है किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है एक्स वाई के रूप में होता है। किस रूप में होता है बच्चों, एक्स वाई, ठीक है। फिर x का मान कितना दिया है, 2, और y का मान 3, तो x में 2 देखेंगे, x में 2 ये है, ठीक है, और y में 3, तो 2 से ऊपर 3 तक चलेंगे, ठीक है। कहां तक चलेंगे बच्चों, 3 तक, इसी तरह। और यहाँ क्या देंगे, बिंदु, ठीक है, और इस बिंदु का नाम क्या होगा, 2,3, और दोनों बिंदु को मिला देंगे इसी तरह। क्लियर है। फिर समीकरण 2 का मान ग्राफ पर आलेखित करेंगे, ठीक है। तो x में क्या देखेंगे, 0 और y में 6, तो यहां ध्यान दीजिए बच्चों, x में 0 कहां है, यहां पर है, और y में 6, यानी y अक्ष में 6 देखेंगे, तो 0 से यहां ऊपर 6 तक चलेंगे, यहां 6 है, और इस बिंदु का नाम क्या होगा बच्चों, 0 6 होगा। क्लियर है। x में 2 है और y में 3, चलिए x में 2 और y में 3, तो यहां से ऊपर चलेंगे 3 तक चलना है, ठीक है। तो यहां बिंदु मिला देते हैं इसी तरह, ठीक है। तो दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को 2 3 पर क्या कर रही है बच्चों, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2 3 पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। इसलिए क्या होगा बच्चों, x बराबर 2 और y बराबर क्या होगा, 3, और यही करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 2, 4x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। यह समीकरण युग्म यहां दिया है और इस समीकरण युग्म को ग्राफिया विधि से हल करेंगे। क्लियर है। तो हल लिखेंगे, ठीक है। ये जो पहला समीकरण है इसको समीकरण 1 मानेंगे और दूसरा जो समीकरण है इसको समीकरण 2 मानेंगे। क्लियर है। तो 2x माइनस वाई बराबर 2, इसको क्या मानेंगे बच्चों, समीकरण 1। 4x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 मानेंगे। क्लियर है। तो अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहां क्या दिया है बच्चों, 2x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 को y के पदों में लिखेंगे, ठीक है। आप लोग x के पदों में भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर y के पदों में लिखेंगे तो y वाला टर्म धनात्मक रखना होगा, ठीक है। तो y वाला टर्म यहाँ माइनस है, तो इसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक में चेंज हो जाएगा, और इधर क्या बचा बच्चों, 2x, और प्लस 2 को 2x तरफ हम पक्षांतरण करेंगे तो -2 होगा, ठीक है। या आप लोग लिख सकते हैं y बराबर 2x माइनस 2, बॉक्स बनाएंगे और यहां से xy का 2 मान निकालेंगे, ठीक है। आप लोग रब कर सकते हैं, y बराबर 2x माइनस 2, तो y बराबर 2 गुणा x का मान यहाँ 0 लेंगे, ठीक है। फिर -2, 2 को शून्य के साथ गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा, -2, ठीक है। शून्य घटाओ -2 क्या आएगा बच्चों, -2 ही आएगा। तो x का मान यहाँ कितना लिया है, शून्य, तो x में शून्य लिखेंगे, और y बराबर कितना आया, -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे। क्लियर है। अभी x का दूसरा मान लेते हैं। अगर x का मान यहाँ 1 लेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 घटाओ 2 क्या आएगा बच्चों, शून्य। तो x का मान हम 1 लिए हैं,
तो x में 1 लिखेंगे और y बराबर कितना आया बच्चों 0 आया। क्लियर है? चलिए फिर समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? फिर समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में क्या दिया है बच्चों? 4x माइनस वाई बराबर 4। क्लियर है? और इसको भी y के पदों में लिखेंगे तो -4y को राइट साइड पक्षांतरण करेंगे, माइनस इसमें चेंज हो जाएगा प्लस y, और इधर क्या बचा 4x, 4 को इधर पक्षांतरण करेंगे लेफ्ट साइड तो प्लस इसमें चेंज हो जाएगा -4, या y बराबर 4x माइनस 4। बॉक्स बना लेते हैं, यहां से भी x y का 2 मान निकालेंगे। ठीक है, इधर रब करते हैं, y बराबर 4x माइनस 4, y बराबर 4 गुणा x का मान अगर हम शून्य लेंगे, ठीक है, तो 4 को शून्य के साथ गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा -4, और ये 0 घटाओ 4 तो -4 ही आएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ क्या लिया है बच्चों? शून्य, तो x में शून्य लिखेंगे और y बराबर कितना आया? -4। क्लियर है? अगर x का मान हम यहाँ 1 लेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 4 एकम 4 घटाओ 4 तो y बराबर 0। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा x का मान कितना लिया है बच्चों? 1, तो x में 1 लिखेंगे और y बराबर यहाँ क्या आया? 0। क्लियर है? तो अभी समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्राप्त x और y के मानों को लेकर ग्राफ खींचेंगे। क्लियर है? तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्राफ खींचने के लिए 2 लंबी रेखाओं की आवश्यकता होती है, एक क्षैतिज रेखा, दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को 0,0 से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहां हम 0 से इसको सूचित करेंगे, और मूल बिंदु के, ठीक है, ऊपर और राइट यानी दाईं ओर धनात्मक संख्या है 1 2 3 4, 1 2 3। क्लियर है? और इधर नीचे क्या आएगा? ऋणात्मक संख्या आएगा, -1 -2 -3 -4, और मूल बिंदु के लेफ्ट साइड इधर भी ऋणात्मक संख्या आएगा, -1 -2 -3। क्लियर है? तो समीकरण 1 का मान पहले, ठीक है, ग्राफ पर आलेखित करेंगे। तो x में 0 देखेंगे और y में -2, तो x में 0, ठीक है, यहां आएगा, और y में -2 इधर नीचे चलना होगा, 0 से इधर नीचे -2 यहां है, तो यहां बिंदु देंगे, और इस बिंदु का नाम क्या होगा बच्चों? 0, -2। क्लियर है? x में क्या देखेंगे? a, और y में 0, तो x में 1 कहां है बच्चों? ये, और y में 0, ठीक है, y में 0, तो बिंदु कहां लगेगा? 1 में ही बिंदु लगेगा। ठीक है, और इस बिंदु का नाम क्या है बच्चों? इस बिंदु का नाम क्या होगा? 1 0। क्लियर है? और दोनों बिंदु को मिला देते हैं, इसी तरह दोनों बिंदु को मिला देंगे। क्लियर है? फिर समीकरण 2 का मान, ठीक है, ग्राफ पर आलेखित करेंगे। x में 0 और y में -4, ठीक है, तो x में 0 कहां आएगा बच्चों? यहां पर, और y में -4, तो यहां 0 से नीचे -4 तक चलना है, -4 यहां, तो यहां बिंदु हम देंगे, ठीक है, 0 -4। क्लियर है? और
x में 1, y में 0, x में 1 और y में 0 मतलब बिंदु 1 पर ही लगेगा। ठीक है, तो इसको मिला देते हैं इसी तरह। ठीक है, ग्राफ बनेगा और ये जो बिंदु है 0 -2, 0 -2। क्लियर है? तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, x अक्ष तथा y अक्ष से बने सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 1 0 पर क्या कर रही है बच्चों? प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब x बराबर 1 होगा और y बराबर 0 और यही करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। जय हिंद, जय भारत।